गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबने एक वर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन ज़रूर सुना होगा और आपके मन में ये क्यूरियोसिटी भी आई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। इसको शॉर्ट में एफ एंड ओ भी कई बार बोल दिया जाता है। अगर आप बिजनेस न्यूज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं या कई बार आपने अगर बजट सेशन या कई सारे इस तरीके की न्यूज़ अगर आपने पढ़े हैं तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। आज हम इसी वर्ड को समझेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है और लोग इसके अंदर पैसा कैसे कमाते हैं, शेयर मार्केट से किस तरीके से रिलेटेड है, क्यों ये शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरीके से इसके अंदर अराउंड सारी एक्टिविटीज़ घूमती है। नाउ अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि फ्यूचर्स बेसिकली होते क्या हैं और इनको यूज किस तरीके से करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम सब किसान को अच्छे से जानते हैं। हम में से अधिकतर लोग किसान के घर से आते हैं, किसान और हम किसान को अच्छे से जानते हैं, तो हम उसी का एक एग्जांपल लेते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, किसान जब भी अपनी फसल उगाता है तो उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है। देखिए, बारिश है, बारिश ज़्यादा होनी कम होनी है, या फिर खाद बीज है ना, और या फिर जो कीटनाशक, ये सबसे इन सब का डर तो है ही। ये तो एक नेचुरली डर है कि ये नेचर के ऊपर डिपेंड है। बट अगर हम बात करें अपने ऊपर इकोनॉमी के एस्पेक्ट में कि इकोनॉमिकली उसके ऊपर क्या एक रिस्क आता है, तो वो आता है कि जब भी वो फसल उगाएगा उसकी प्राइस डाउन हो सकती है, राइट। यानी कि किसान को क्या लगेगा, और अधिकतर ये होता भी है कि जब भी फसल कटने का टाइम होता है तो आपने देखा होगा अधिकतर बार कि फसल का दाम बहुत हद तक गिर जाता है। जैसे अभी अगर मान लीजिए कि चना जो है वो उसका प्राइस है लेट सपोज 70-75 रुपये किलो, और वो थोड़ा और बढ़ता है दिसंबर तक, ठीक है। जैसे ही चने की फसल कट के फरवरी मार्च में आना शुरू होती है मार्केट में, उसके दाम गिरने लग जाते हैं और वो 60-65 या कई बार तो 55 रुपये किलो भी बिकने में आ जाता है। तो अब सोचिए 50 रुपये 55 रुपये किलो जब हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो किसान तो उन्हें कितने रुपए किलो में बेचता होगा। तो ऐसे में किसान का एक सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकल रिस्क होता है, या मैं कहूँ कि जो अपने इकोनॉमी में जो अपने आसपास के एरिया में जो ये रिस्क होता है, ये होता है कि उसकी फसल का प्राइस कम हो जाएगा जब वो 2 या 3 महीने बाद उस फसल को मार्केट में लाएगा। यानी किसान आज खड़ा है, लेट सपोज हम चने की फसल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो चने की फसल नॉर्मली अक्टूबर के आसपास बुआई होती है इसकी, मिड अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई होती है, नवंबर के आसपास, ठीक है। अक्टूबर टू नवंबर इसकी बुआई होती है और ये फसल कटती है लगभग फेब या मार्च में, राइट। अब किसान यहाँ पे खड़ा है अक्टूबर में और उसको पता है कि आज मुझे इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, 75 to 80 रुपीज़ पर केजी। हम एक बार फिक्शनली मान लेते हैं कि इतने दाम अभी मार्केट में चल रहे हैं, और लास्ट में जाकर के यहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। हो सकता है शायद मुझे 50 रुपये पर केजी ही मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे, यानी कि जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा फिर मार्केट में रेट जो है उसकी कम हो जाएगी। अब किसान ने सोचा कि यार अक्टूबर और नवंबर में आज प्राइस है 75 और 80, मैं जब उगा के इसको मार्केट में लेके जाऊंगा, इसको कटाई वगैरह करके इसको अच्छे से रेडी करके जब मार्केट में लेके जाऊंगा तो रह जाएगी 50 रुपये। तो वो क्या हो सकता है कि यार काश कि कुछ ऐसा हो कि मैं आज ही मुझे 75 to 80 रुपीज़ मिल जाए, यानी कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जिससे कि 75 to 80 रुपीज़ मुझे मिल जाए। तो अब क्या होगा, किसान एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एक पर्सन के साथ, ठीक है। और उस पर्सन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आज की रेट में, ठीक है, आज की रेट है 75 या 80, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप मेरे को इन्हीं दामों पे फरवरी में ख़रीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब क्या होगा कि आप मेरे से, लेट सपोज किसान बोलता है कि मेरे लगभग 500 केजी जो है चने उग जाएंगे। तो वो करता है इस पर्सन से कि आप मेरे से 500 केजी खरीदोगे एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़, ठीक है। कितने रुपए में खरीदोगे? 80 रुपीज़, और ये पर्सन खरीदेगा फरवरी में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब पता है कि फरवरी में जाकर के दाम गिरने वाले हैं तो ये पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, जैसे ही किसान को लग रहा है कि दाम जो है वो गिरने वाले हैं,
हो सकता है इस पर्सन को लग रहा हो, इसने मार्केट को कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया हो जिसमें इसको लग रहा हो कि यार जो ये है दाम ये बढ़ने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा हो कि किसान तो ये सोच रहा है कि फसल आएगी और उस समय बहुत सारा मार्केट में सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि किसान को पता है केवल अपने एरिया के बारे में, है ना। बट इस पर्सन को लग रहा है कि हो सकता है इस एरिया में बहुत ज़्यादा फसल हुई हो, बट कंट्री वाइज बहुत ही कम फसल हुई है चने की, और आगे जाकर के दाम बढ़ने ही वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ऐसे में वो सेफ़ है कि भाई हमारे पास 80 रुपीज़ में आ जाएगा। अब हो सकता है कि आगे जब फसल के दाम बढ़ जाएंगे तो मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो ये सोच के ये पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब 500 kg का 80 रुपीज़ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया अपने 40,000। अभी ना ये 40,000 इसको देगा, ना ही ये कुछ और देगा। अभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक प्रॉपर एग्रीमेंट और रख दिया जाता है कि भाई ठीक है अपने बीच ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब 4 महीने बाद यानी कि अक्टूबर के बाद फरवरी जब एंड होगा तब क्या होगा, किसान जाएगा इस पर्सन के पास, बोलेगा ये लीजिए 500 kg और 80 रुपीज़ से आप मेरे को पैसा दे दीजिएगा और मैटर ख़त्म। अब आते हैं कि शेयर मार्केट में ये कैसे काम होता है। अब देखिए, अब आपको पता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वो आपको पता चल गया है। तो क्या हो गया है कि फ्यूचर्स में ही फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना ही फ्यूचर कहलाता है, यानी कि फ्यूचर में आप बाई और सेल करोगे, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट आपने आज प्रेजेंट डेट पे कर लिया, ये हो गया फ्यूचर। अब इसको शेयर मार्केट में कैसे होता है, तो यहाँ पे किसान ने किसका कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसान ने किया था यहाँ पे चने का। अब यहाँ शेयर मार्केट में सिमिलरली शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो देखिए शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जितनी मर्जी उतने शेयर्स का कर लो, या फिर जितना आपका क्या बोलते हैं ना कि जितना चाहे उस प्राइस पे आप कर लो, नहीं। एक प्री डिटरमाइंड दोनों चीज़ें होती है, लॉट होता है और प्राइस भी होती है। यानी आपको क्या होगा कि 50 का लॉट, यानी 50 शेयर्स का एक लॉट होगा, यानी सॉरी इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, 50 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब आपको 50 शेयर्स का लॉट ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो मार्केट में जाके बोलो कि मुझे 52 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है, नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में रेगुलेट होते हैं ये फ्यूचर्स, तो इसीलिए सीधा क्या होगा 50 शेयर्स का एक लॉट होगा। अब चाहो तो आप 50, 100 मल्टीपल में आप कितने भी लॉट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और प्राइस होगा प्री डिटरमाइंड प्राइस का मतलब कि लेट सपोज आज की प्राइस है 100, तो ये प्राइस जैसे कि 110 का भी एक होगा, 115 का होगा, 120 का होगा, तो इस तरीके से प्री डिटरमाइंड प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे होंगे। अब जैसे कि लेट सपोज आपने कहा कि मैं 1 मंथ का फ्यूचर लूँगा एक लॉट, यानी कि 50 से एट द रेट ऑफ 1110, आज की रेट है 100। अब मैंने 1110 का क्यों लिया, क्योंकि अब मैंने ये है ना ख़रीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया कि यानी कि मैं फ्यूचर में जाके ख़रीदूँगा। अब इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने बाद प्राइस जो है या तो 100 रहेगी, या अगर बढ़ती भी है तो 110 तक तो नहीं जाएगी ऑफकोर्स, और या फिर गिर सकती है 90, 80, इस तरीके से प्राइस जो है चली जाएगी। सिमिलरली एक बंदे ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने कहा कि भाई मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, यानी कि मैं 1 महीने बाद तुमको सिक्योरिटीज़ सेल करूँगा एट द रेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे इसने कहा कि मैं सेल करूँगा एट द रेट ऑफ 1110, और उसको लग रहा है कि आगे जाकर के प्राइस जो है कम हो जाएगी और मैं 1 महीने बाद अच्छे दामों में बेच पाऊँगा, यानी कि अगर मार्केट में प्राइस है 90 बट फिर भी मैं बेच पाऊँगा 1110 में। सिमिलरली ये वाला पर्सन जो है उसने किया बाई करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट की मैं 1 महीने बाद 110 में कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि उसे लग रहा है आगे जाकर के प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, बट मेरे को तो उस समय सस्ते में मिल रहा होगा, तो मैं मार्केट से यहाँ से लेके इस कॉन्ट्रैक्ट से लेके मार्केट में भी अगर मैं बेचता हूँ तो भी मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाना है। अब एक्चुअल में बाई और सेल, अब मान लीजिए कि 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद एक्चुअल में कभी भी सेल या परचेज नहीं होती है शेयर्स की। तो फिर क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि एक लॉट अगर है एट द रेट ऑफ 1110, एक लॉट का मतलब है 50 शेयर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 सिचुएशन लेते हैं, उस समय अगर प्राइस चल रही होगी
90 की, या उस समय प्राइस चल रही होगी 130 की। ठीक है। अब अगर मार्केट में प्राइस 90 की चल रही होगी तो ये पर्सन ने क्या कहा था कि मैं तो सेल करूँगा 110 में। अब मार्केट में प्राइस चाहे कुछ भी चल रही हो तो इस पर्सन को जो सेल करने वाली साइड में था, उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 20 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट कमा लिया 1 महीने का, क्योंकि उसको लगा कि यार मार्केट में प्राइस गिरेगी, और वाकई में गिरी। और ऐसे में जो है उसने 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। कैसे? 110 माइनस 90, यानी कि आज प्राइस 90 चल रही है, जबकि मैं चाहूँ तो उसे 110 में बेच सकता हूँ। लेकिन ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट इसने कितने पे कमाया? 50 शेयर्स पे, यानी उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1000। अब ये जो पर्सन है, दूसरा पर्सन, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं ए। तो बी जो है 1000 रुपये ए को पे कर देगा अगर प्राइस है 90 रुपीज़ पे। वहीं प्राइस अगर 130 हो गई तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे इस पर्सन को फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने सेल साइड से ऑर्डर किया था तो इसने बाई साइड का ऑर्डर किया था। अब इसने अगर ये ऑर्डर किया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है उसके पास ये राइट टू बाई है, ये राइट है कि वो एक्स कंपनी के शेयर कितने रुपए में खरीद सकता है? 110 रुपये में इससे खरीद सकता है, जबकि मार्केट में 130 में मिल रहा है। मतलब मार्केट में महंगे भाव में मिल रहा है और वो ए से सस्ते में खरीद सकता है। तो ऐसे में बी को यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब सिमिलरली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन 50 शेयर्स और सिमिलरली 1000 का प्रॉफिट। अब ए क्या करेगा? बी को 1000 रुपये पे करेगा, और यहाँ पे बी ए को पे कर रहा था। इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। 1 महीने बाद सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट में जो भी प्राइस ऊपर या नीचे होती है उस प्राइस का सेटलमेंट हो जाता है। एक्चुअल में बाय और सेल नहीं करते हैं पार्टीज़ कि मैं पहले बाई करूं फिर तुमको सेल करूं, या तुम पहले से तुम्हारे पास है तो सेल करो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर्स के, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शेयर्स में इस तरीके से होते हैं। करेंसी में भी क्या होता है आजकल जो है इंटरनेशनली हम कई सारा बिजनेस करते हैं, तो करेंसी में भी इस तरीके का फ्यूचर एंड ऑप्शन काम आता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अब आप उसमें क्या देखिए, एक तो आपका हो गया उद्देश्य कि प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा एंड आई वांट टू अर्न मनी। ठीक है, या मुझे लगता है कि प्राइस गिरेगा, उसमें भी मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं फ्यूचर्स का यूज़ कर सकता हूँ। बट कई बार क्या होता है कि वापस वही करेंसी, मान लीजिए किसी ने एक्सपोर्ट किया मतलब माल यहाँ से मान लीजिए यूएसए भेजा मान लीजिए कि $8,000 का माल उन्होंने यूएसए भेजा। अब आज रेट है 80, कल इस एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन को डर लग रहा है कि अगर ये प्राइस गिर के 75 हो गई तो मुझे तो 75 इंटू 8,000 जो अप्रोक्स अराउंड होगा ये 60,000, यस 60,000 के अराउंड होगा। अब या तो 60,000 ही मिले या आज की डेट में मुझे 64,000 मिले, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें यही हुआ है कि तुम पहले माल भेजोगे, माल वहाँ में रिसीव करूँगा, गुड्स में वहाँ रिसीव करूँगा, और रिसीव करने के बाद 1 महीने बाद जब मेरा गुड्स मुझे हो जाएगा कि हाँ प्रॉपर क्वालिटी का है और माल बिकने लग जाएगा, तब मैं तुम्हें ये $8,000 पे कर दूँगा। यानी अब मान लीजिए एक महीना पहुँचने में लगेगा, सिप के थ्रू भेजा था, और 1 महीना बाद वो पेमेंट करेगा, तो यानी मेरे पास 2 महीने बाद पेमेंट आएगा। अब 2 महीने बाद इसको यही डर है कि ये गिर जाएगा, तो इसलिए ये वापस से जाता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसके साथ करता है? बैंक के साथ करता है। बैंक के साथ ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई मेरे को आप जो है 2 महीने बाद 80 रुपये का ही रेट लगाओगे, 80 रुपये पर डॉलर आप यही रेट लगाओगे चाहे कुछ भी हो। अब बैंकों ने ये कर लिया और इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ख़त्म। इस तरीके से भी कई बार होता है। अब इसमें भी अगर कोई अर्न करना चाहिए, मान लीजिए किसी को लगता है कि नहीं आगे जाके रेट बढ़ेगी, 82 होगी, तो वो फिर बाई साइड का ऑर्डर करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब 82 होनी है तभी मुझे 80 में डॉलर्स जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि फ्यूचर किस तरीके से काम करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम ऑप्शंस को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ऑप्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं और वो क्यों आज की टाइम में काफ़ी हेल्पफुल है कुछ चीज़ों का रिस्क और कम करने में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।